बाजार खुल चुके हैं और अब रेगुलर सेशन में 11,625, 11,626 जहां हम सेटल हुए थे और यहीं पर थोड़ा सा वक्त गुजार रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो इसके ऊपर टिकते हैं या नहीं देखना खास होगा। निफ्टी बैंक 30,500 के आसपास आकर के अटका है, तो कल के हाइस के ऊपर आप इसको इमीडिएटली निकलते हुए नहीं देख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स करीब ½ % ऊपर खुलता हुआ और आज दिन की शुरुआत में जो इंडेक्स के लिहाज से मदद देने वाले स्टॉक्स हैं उन पर नज़र डालें आप तो हिंडाल्को, NTPC, IOC, टेक महिंद्रा, ONGC अब इसमें जुड़ते हुए, रिलायंस में करीब 1.25% की तेज़ी देखी जा रही है। विप्रो पॉजिटिव है, तो IT से ओवरऑल अच्छे संकेत। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस इस समय इंडेक्स को लीड कर रहा है, लेकिन आयशर मोटर्स पे दबाव दिख रहा है। अब 1.25% के आसपास की कमजोरी यहाँ पर है। इंटरेस्टिंगली ब्रिटानिया में करीब 1.25% नीचे के कोर्स देखने को मिल रहे हैं। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जहाँ पर थोड़ा सा दबाव हम आज के ट्रेड में अब बढ़ते हुए देख रहे हैं। हालांकि निफ्टी बैंक का अब नेगेटिव जोन में फिसलता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो यहाँ पर एक तेज प्रॉफिट बुकिंग। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HP, IOC, BP, यहाँ पर बाजार खुलने के बाद एक फॉलो अप बाइंग एक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। सरकारी कंपनियां भागेंगी और देखिए भाग भी रही हैं। HP 3.25% ऊपर है और पिछली सीरीज में भी HPCL ने इन तीनों में आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। इस सीरीज में भी देखिए ये शुरुआत के पहले दिन बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। कैपिटल गुड्स सेक्टर पर नज़र रखने को आपसे कहा गया था। सीमेंस, क्यूमेंस 2% ऊपर हैं। देखिए बढ़िया प्रदर्शन ये पॉकेट भी आज के सत्र में दिखा रहा है। वोडाफोन आइडिया आपने खुलते ही देखिए आज खरीदारी होती हुई 4% मजबूती के साथ अब ये प्रदर्शन दिखा रहा है। इंडियन बैंक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इलाहाबाद बैंक मजबूत है, तो सरकारी बैंकों में कल की तेज़ी थोड़ी सी और आगे बढ़ती हुई सिलेक्टिवली नज़र आ रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखिए दरअसल बाजार को ऊपर जाने में थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रहा है। एक्सिस बैंक का 0.25% नीचे कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है और कैनरा बैंक में भी अच्छा, कुछ PSUs में भी आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई। मदरसन सुम्मी के लिए ख़राब रिपोर्ट आई, ये ½ % नीचे ट्रेड करता हुआ आपको इस समय दिखेगा। MCX में भी दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा हालांकि दबाव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर है। BEL और BEML देखिए ये दोनों ही स्टॉक्स आज भाग रहे हैं। 2% ऊपर BEL ने प्रदर्शन दिखाया है दिन के हाईएस्ट लेवल पर और करीब 0.25% ऊपर देखिए BEML भी कामकाज करता हुआ। तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन आज के सत्र में देखने को प्रदीप मिल रहा है। बिल्कुल, बैंक निफ्टी अब देखिए करीब 50-60 पॉइंट नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। इस पे वागले साहब कौन सा वो लेवल है जहां पर आप एंट्री लेना चाहेंगे, क्योंकि जब भी गिरा है पिछले दिनों में वो एक बहुत अच्छा मौका रहा है। अभी से वो लेवल पकड़ के रखें, शायद एक ट्रेड डाल के रखें तो आपको मिल जाए। प्रदीप 30,420, 430 ये लेवल है। अभी 30,550 है, यहाँ से 120-130 पॉइंट मेरे को थोड़ा सा करेक्टिव मूव एक्सटेंड होते हुए दिखता है, तो उसके आसपास मैं लेने को तैयार हूँ। 30,430 ये राइट लेवल होगा मेरे लिए। एक 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस और एक 150-200 पॉइंट का टारगेट। इंडिया बुल्स हाउसिंग को आज भी अपने रडार पर रखिएगा आप, क्योंकि ये कल 9% की तेजी के बाद देखिए आज 2% ऊपर है। ये आपका इस सीरीज़ का सितारा था और देखिए बढ़िया प्रदर्शन इसने दिखाना शुरू कर दिया है। चलिए मेटल से शुरुआत करते हैं। तेजी बनती हुई HP, हिंडाल्को, वेदांता, JSW स्टील, टाटा स्टील सब 1 से 2-2.5% मजबूत हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर इस समय यही नज़र आ रहा है। बताइए सर, कहाँ नज़र है आपकी? वेदांता लेंगे अभी के अभी वाला वेदांता का लाइए डायरेक्टर साहब चार्ट। वेदांता इस समय FNO का भाव दिखाइएगा, कहाँ पर कारोबार कर रहा है, क्योंकि ये सेक्टर भागेगा। ग्लोबल मार्केट्स बढ़िया हैं, 180-85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या टारगेट्स हैं आपके? देखिए बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 179। 2 टारगेट देता हूँ, 186 पहला पड़ाव रहेगा एंड 189 दूसरा पड़ाव रहेगा। फागले साहब मेटल में कुछ नजर आ रहा है आपको? मैं मेरे खुलने के बाद देखेंगे स्टॉक के साथ जाऊंगा जो मैंने मॉर्निंग में जिक्र किया था, वो है JSW स्टील। मेरे लिए ये आउट परफॉर्म करेगा और एक क्लियर ब्रेकआउट है 292 लेवल्स पे और करंटली है 293.80, 294। यहाँ से लेकर 292 तक बाय करें। 289 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 304 का मेरा टारगेट होगा। 10 रुपए की मुझे मूव यहाँ से दिखती है, आज ही आनी चाहिए। ओके, और देखिए ग्रेफाइट की जो आप बात कर रहे थे राजेश जी, खुलने के साथ ही 15% करीब वॉल्यूम हो चुका है। इसके औसत वॉल्यूम के सामने करीबन 4% ऊपर आप ट्रेड करता हुआ। एक बार फिर से आपके लेवल्स दोहराइए, ग्रेफाइट पे क्या है? वाओ, देखिए ग्रेफाइट इज़ अ बाय
जो मैंने लेवल्स दिए थे, यस देखिए जब कल के क्लोज के हिसाब से मैंने लेवल दिए थे 444 कल का क्लोज था रफली, तो मैंने 410 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखा था और मेरा टारगेट 550 का है। अगर इस लेवल पे एज ए ट्रेडर भी करना है तो 460 पे भी बाय बुरा नहीं है। छोटा स्टॉप लॉस रखे 440 का, आज का टारगेट रहेगा 470 से लेके 480 का। तो मुझे लगता है ग्राफाइट में बहुत अच्छा मूव आएगा। ग्राफाइट के साथ HEG को भी आप नेग्लेक्ट ना करें, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। टेक्निकली पैटर्न बढ़िया है। HEG 2170 के आसपास का प्राइस है, मेरा इसका टारगेट 2650 का है। तो HEG में भी बाय बनता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2100। बढ़िया प्रदर्शन दोनों ही दिखा रहे हैं स्टॉक्स, और ये आज बिल्कुल बाजार खुलने के साथ साथ बताए गए थे आपको। वोडाफोन आइडिया का, FNO का भाव भी लाइए डायरेक्टर साहब एक साथ, और कैश का भाव भी लाइए। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है इस समय। वोडाफोन आइडिया 19 रुपये 90 पैसे, 15% ऊपर कैश मार्केट में। वोडाफोन आइडिया अगर आप देखें तो 17 रुपये 55 पैसे। ये देखिए बढ़िया प्रदर्शन प्रदीप। ये इनफैक्ट आज एक्स राइट हुआ है, तो कल अंतिम दिन था अगर आप इसके राइट्स इशू में भागीदारी करना चाहते थे, और आज हम यहाँ पे एक ये तगड़ा एक्शन आते हुए देख रहे हैं एक्स राइट होने के बाद। संदीप जैन, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ठीक है, मुझे कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पहले भी नहीं लगा था स्टॉक और अभी भी नहीं लगता है, और ये एक्स राइट्स हो चुका है तो बहुत कोई मुझे मेरे हिसाब से तो देखिए बस एग्जिट के लिए ही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जहां पे भी बहुत सा है। बाकी सेक्टर पे ओवरऑल रिलायंस पे ज्यादा जोर है और थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें वोडाफोन आइडिया पे एक और व्यू लेते हैं। देखिए आप जो डिस्काउंट देख रहे हैं जिसको हेमंत हाईलाइट कर रहे थे, क्योंकि अगर किसी ने राइट्स के हिसाब से लिया है और उन्होंने इसके ऊपर चूंकि रिकॉर्ड डेट 2 तारीख की है, तो इसको अगर अगली सीरीज में शॉर्ट कर रखा हो, उस वजह से आपको ये गैप देखने को मिल रहा है। तो ये गैप राजेश क्या आपको लगता है कि फिल हो सकता है? क्या वायदा कारोबार में आप एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं? क्या व्यू है आपका? देखिए इन पर्टिकुलर मोमेंटम तो फिलहाल ट्रैक्शन है 2180 से लेके 22 का टारगेट यहाँ पे बनता है। तो एज ए मोमेंटम ट्रेडर, कैश का या वायदा का? सर मैं अभी फिलहाल कैश का देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत अंतर है इसलिए मैंने स्पेसिफाई, और बड़ा अंतर है इसलिए हमने हाईलाइट भी किया। मैं फिलहाल कैश का यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। 1980 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है। 18 का एक छोटा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट रहेगा 21 रुपये 80 पैसे से लेके 22 तक का। नज़र रखिएगा इस स्टॉक पर। और वागले साहब कह रहे हैं PEL खरीदिए, और ये कल हम कह रहे थे ये जो DHFL वाली खबरें चल रही थी, PEL में ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। पिरामल एंटरप्राइजेज डायरेक्टर साहब कल देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर इसने समाप्ति दी, और आज फिर देखिए ये 2% ऊपर भाग रहा है। क्या टारगेट है? हेमंत, मूव तो अभी शुरुआत हुई है, और थोड़ा सा मैं लंबा टारगेट इस पे देता हूँ। आपको इंट्राडे टारगेट चाहिए तो 2775 2780, यहाँ से 30 रुपए की मूव मुझे दिखती है। मतलब मैं लगभग 1.5-2% की बात कर रहा हूँ। पोजिशनली मुझे 2900 की मूव दिखती है, 150 रुपए की अपसाइड मूव है, और इसके लिए मैं 50 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा। इंट्राडे 10 रुपए स्टॉप लॉस, 25 रुपए टारगेट, ये ट्रेड सेटअप बैठता है। ओके, यह कॉल आपके लिए। पीरामल एंटरप्राइजेस पे एक और स्टॉक जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, आईबुल वेंचर्स। इसमें हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है, और आज चूंकि ये खबर आ रही है कि एक बड़े फंड ने यहाँ पर करीब आधे % से अधिक का हिस्सा खरीदा है, उसका इम्पैक्ट 6% की तेज़ी के साथ आप शुरुआती ट्रेड में ही देख रहे हैं। खुलने के बाद अच्छी बाइंग देखने को मिली है। राजेश, आईबुल वेंचर्स के चार्ट जरा देखिए, क्या देख रहे हैं आप? एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आप ये मूव बनते हुए देख रहे हैं, क्या अच्छा रिटर्न आएगा, बड़े टारगेट निकलेंगे? यस, अभी के अभी वाला बाय है। 320 का स्टॉप लॉस है, इसका पोजिशनल टारगेट 400 का होगा। 400 के टारगेट के साथ आप लेना चाहेंगे? वागले साहब आप क्या कहते हैं? थोड़ा सा वेट करते हैं। ये नीरज की टीम दिखाइए एक बार डायरेक्टर साहब। मुझे याद आता है उन्होंने अपनी टीम में इसको शामिल किया था, और देखिए बढ़िया प्रदर्शन इसमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए इंडिया बुल्स वेंचर्स 8.5% ऊपर। स्टॉक 2020 देखने के यही फायदे होते हैं, सुबह जल्दी जगने के यही फायदे होते हैं, और आप देखिए 8.5% की जोरदार तेजी देखने को मिली। टाटा मेटालिक्स 5.5% ऊपर, BEL 2% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% ऊपर। मेरी टीम भी एक बार देख लेते हैं। वेबको हम आपसे कह रहे थे कि ये इंडिया की सब्सिडरी है, ये भागेगा। ये मेरा आज का चौकीदार स्टॉक था, ओपनर को आजकल हम चौकीदार का दर्जा दे रहे हैं। तो आप देखिए 7.5% ऊपर, स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स 6% ऊपर। बाकी सारी MNC कंपनियों में भी एक रब ऑफ होगा, ये बेट था। MTNL में भी तेजी, इसी होप में कि इनको अब वो पैसा नहीं देना होगा अपने लाइसेंस को रिन्यू करने का, जो इनको 6 तारीख को चुकाने से सरकार इनको और समय दे रही है। STC देखिए ये भी आज जब भागता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी जो 40-50 अंक नीचे था, जिसने खरीदा वो अब करीब 80 अंक के प्रॉफिट पर बैठा है। डिप में बाइंग हो रही है, और सिर्फ बाइंग हो रही है।
आपके ऊपर इस टिकर को ज़रूर ट्रैक करिएगा, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं हम कितने अंक दूर हैं। डॉक्टर साहब लाइए वो नए ऑल टाइम हाइज के, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 11760 है देखिए, और कुल 137 पॉइंट्स रह गए हैं। जब ये 000 हो जाए तो आप समझिएगा एक नया हाई भारतीय बाजारों में लग चुका है। आज लगेगा, सोमवार को लगेगा जैन साहब, लगेगा ना? ये तो पक्का है। नहीं, एक बार तो लगेगा। देखिए हेमंत जी, बहुत जरूरी है वो तो। और मैं कुछ अभी जो आइडिया से रिलेटेड जो बात हो रही थी, जो आर्बिट्राज दिख रहा था, दिख रहा था, वो मैंने अभी मेरे ट्रेडिंग डेस्क से और रिसर्च से डिस्कस किया है। अच्छा। तो इसमें कोई प्रीमियम का ₹2.5 का फर्क है जो एक्सिस्टिंग कैश मार्केट के जो शेयर होल्डर्स है, तो इसीलिए और उस पर डेप्थ में जाना चाहिए। जो इमीडिएटली जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो इतना जल्दी से उसको कैचअप करने के चक्कर में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आउट ऑफ द वे, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द राइट इन्फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं वो ₹2.5 का जो गैप चल रहा है, आप देखिए एग्जैक्टली ₹2.55, ₹2.50, यही गैप चल रहा है कैश मार्केट और फ्यूचर्स में। तो एक वो प्रीमियम का एलिमेंट है ₹2.5 का, इसीलिए। अच्छा, अब हो चुका है करीब करीब 180 अंक ऊपर सेंसेक्स, और निफ्टी भी देखिए। तो इस टिकर पर रखिएगा नज़र। सर आज या कल, मतलब आज या सोमवार, बागले साहब नया ही बताइए। हमें तैयारी करनी है, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, ये मैं आज या सोमवार, केक वेक भी तो हमें ऑर्डर करना है। मुझे लगता है सोमवार के लिए करें। आपका क्या? सोमवार के लिए करें, पक्का? हाँ पक्का। लेकिन एगलेस करिए। एगलेस, आप एगलेस क्या बात है, बागले साहब सुबह सिर्फ अंडे खाते हैं, सिर्फ अंडे खाते हैं और केक एगलेस खाते हैं। बागले साहब इसका क्या कनेक्शन? मंडे को नहीं खाता। अच्छा, मंडे को नहीं खाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ दिनों के लिए। अच्छा, मंडे को ऐसा क्यों? आपकी तो शादी वगैरह हो चुकी है। शिव भगवान का दिन है। अच्छा, तो मुझे लगा आपको किसी को प्रसन्न करना है अभी। चलिए, एक और स्टॉक मेरी नजर में आ रहा है। आपने मेटल स्टॉक्स पे काफी नजर डाली, सेल पे नजर रखिए। 3% ऊपर ये इस समय ट्रेड कर रहा है, और खास बात जिस तरह के वॉल्यूम आए हैं खुलने के बाद, लगातार मैं देख रहा हूं हर एक टिक इसमें ऊपर की बनती हुई दिखाई दे रही है। राजेश, क्या टारगेट दिख रहे हैं आपको, लेंगे इस समय? देखिए मुझे लगता है बाय करना चाहिए। फ्यूचर लेवल 3 अभी जो चल रहा है 52.80, स्टॉप लॉस होगा 51.20 का। मुझे लगता है आज का 2 टारगेट मैं दूंगा 54 के आसपास, 54.10 के आसपास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। जैसे ही 54.10 निकले तो मुझे लगता है जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो सीधा 57 का होगा। चलिए, तो इस पर अब रखिएगा नज़र। बढ़िया प्रदर्शन देखिए ये स्टॉक दिखाएगा, और मेरी नज़र तो मेटल स्टॉक से हट ही नहीं रही है। JSPL मैं सोचा था बात करूंगा, अब हो गया 3.5% ऊपर। सेल ले लिया जाए, JSPL ले लिया जाए, कोई स्टॉक जो आपके रडार पर आया हो, क्योंकि ये भागेंगे। JSPL भागेगा। लगाएं इस पे मोहर अभी के अभी बाय। चलिए लगाइए डॉक्टर साहब। और क्या टारगेट के साथ इसको खरीदें? देखिए पोजिशनल टारगेट इसका 184 185 होगा। आज के लिहाज से अगर सोचे तो 178 का इसका टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस 167। 184 185 टारगेट आ रहा है JSPL के लिए। सेल के लिए टारगेट है ₹54.10 पहला, और फिर 57 के लेवल आप आते हुए देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की तेजी देखने को मिल रही है मेटल में, करेंसी के मूव का तो असर है ही, साथ ही साथ सप्लाई की कमी होने की वजह से, रॉ मटेरियल की सप्लाई की कमी होने की वजह से यहाँ पर जो आउटलुक्स हैं वो रिवाइज हुए हैं, और कई बड़े ब्रोकर्स स्टील के दाम और बढ़ने की बात दुनिया भर में कर रहे हैं, जिसका इंपैक्ट आप यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं। कोई एक स्टॉक अगर यहाँ पे लेना हो संदीप जैन, तो आप कौन सा दिला रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? JSW स्टील। आज संदीप वागले जी तो 2 बार इस स्टॉक के बारे में बात कर चुके हैं, और मैं भी इनफैक्ट जब भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में बातचीत होती है तो JSW स्टील को काफी बार रेकमेंड किया। हालांकि 295 300 के लेवल से बात करते हैं, उसके बाद ऊपर भी गया, काफी करेक्ट किया। फंडामेंटली भी बहुत अच्छा लगता है, और जो मैक्रोज आ रहे हैं स्टील इंडस्ट्री के, उसके हिसाब से भी ठीक लग रहा है, और जो ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं वो भी बहुत सही है। और जिस तरीके से बाकी स्टॉक्स में मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं आता है बैलेंस शीट के हिसाब से, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा मॉइल, MOIL मॉइल, वो बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी PSUs फ्लेवर में है, ओवर करेक्टेड स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इस पर रहेगी नज़र। एक और पॉकेट है प्रदीप जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। मेटल के बाद फार्मा, और फार्मा के बाद देखिए PSU बैंक्स, और इस सेक्टर ने पिछली सीरीज में भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। IT में भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है। दरअसल एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है, ध्यान रखिए, जो लाल निशान में इस समय कारोबार कर रहा हो। तो कॉशियस रहना सही है, लेकिन मुझे इस समय स्क्रीन पर वो कम से कम नजर नहीं आ रहा। राय लेंगे तो इंडियन बैंक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। जरा राजेश देखिए, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। ये तो ऑल टाइम बाय, अभी के अभी वाला बाय है।
देखिए 275 का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आज का टारगेट होगा तो 294, पोजिशनल टारगेट मेरा 310 का है। तो इस पर अब रहेगी साफ तौर पर नज़र। पीएनबी पर क्या व्यू है आपका? पीएनबी में भी कोई एक्शन है क्या? आप देखिए इस स्टॉक में भी तेज़ी के साथ कामकाज हो रहा है। देखिए ट्रैक्शन अच्छा है, इसका जो पोजिशनल टारगेट है वो करीबन 110 से लेके 115 के आसपास बनता है, बट एट द सेम टाइम स्लाइटली ओवरबॉट है। ये हो सकता है कि ये 95 के आसपास सेटल हो जाए, उसके बाद ये चले। इसलिए अगर सिलेक्ट करना है तो इंडियन बैंक जो है जिसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है करना है तो इंडियन बैंक लुक्स मच बेटर। जैसे पीएनबी हाउसिंग में पीएनबी कुछ हिस्सेदारी बेच सकता है। 1 करोड़ 8 लाख शेयर्स पीएनबी हाउसिंग के जनरल अटलांटिक को 850 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेचे जा सकते हैं। तो पीएनबी हाउसिंग और पीएनबी ये दोनों स्टॉक्स, डायरेक्टर साहब आप स्क्रीन पे लाइए, 850 रुपए के आसपास ये डील होने की बात कही जा रही है। और हम आपको पीएनबी हाउसिंग में एक डील कभी भी हो सकती है ये बात लगातार कहते थे, लेकिन वैल्यूएशन मुझे इतने बेहतर नहीं दिखाई दे रहे। एक बार उस पर जरा नजर डालते हैं। इस समय के भाव आपके सामने होंगे, देखिए ये पीएनबी हाउसिंग तो करीब करीब करेंट मार्केट प्राइस के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और इस खबर के चलते यहाँ पर जो और जानकारी आ रही है, करीब 20% से थोड़ा कम स्टेक वो बरकरार रखेंगे ये हिस्सा बेचे जाने के बाद भी। इस खबर का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ऊपर के लेवल पर एक उछाल के बाद थोड़ा सा अटकते हुए पीएनबी और पीएनबी हाउसिंग दोनों पे। संदीप जैन साहब इस इवेंट को देखते हुए क्या व्यू है आपका? सर्टेनली पीएनबी मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। बाकी सारे जो कई पॉजिटिव्स इस कंपनी के साथ हुए हैं तो उसके हिसाब से पीएनबी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस पर्टिकुलर इवेंट का। बाकी पीएनबी हाउसिंग का जो मार्केट प्राइस है उसके आसपास ये डील हुआ है, तो और वहां पे LIC HFL मैंने बार बार रेकमेंड किया है एज अ स्टॉक, बट पर्टिकुलरली पीएनबी इस न्यूज का ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी लगता है। तो मुझे लगता है पीएनबी के साथ बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। इन लेवल्स पे भी प्रॉफिट नहीं सोचनी चाहिए। पिछले 3-4 महीने में भी अगर आप देखें तो 1000 रुपए के ऊपर के भाव हमने पीएनबी हाउसिंग में देखे थे, इसलिए ये जो डील हो रही है ये बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे नहीं है। तो इस खबर के चलते शायद आपको बड़ा अपसाइड ना दिखे। और देखिए पीएनबी में थोड़ा करेक्शन भी इसी वजह से आ रहा है ऐसा लगता है। तो पीएनबी में ऊपरी स्तरों से आप कह रहे हैं, प्रदीप हमारे बैंकिंग एडिटर हैं भाई, प्रदीप की सुनिए। प्रदीप कह रहे हैं कि ये डील जो है ये तो पीएनबी हाउसिंग में थोड़ी अपसाइड कैप हो रही है और पीएनबी में इसी वजह से आप थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि इस सेक्टर का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। और आज देखिए नीरव मोदी केस की सुनवाई भी है, तो ये स्टॉक नीचे आकर के आपको फिर से मौका देगा ऐसा लगता है। वही राय संदीप की भी है। वागले साहब क्या लेवल्स आप देख रहे हैं पीएनबी के लिए, बताइए। प्रदीप मैं तो कह रहा था कि ये 100 तक जाना चाहिए, हुआ नहीं है, बट आज ऊपर है 97, लेकिन रखट के चल रहा है। तो मतलब मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मजा नहीं आ रहा है। आज टॉप बनेगा ऐसा हमारा मॉर्निंग का व्यू था हमारा, सही है, लेकिन शॉर्ट नहीं कर सकते, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यूके कोर्ट अगर जैसे माल्या साहब के साथ लिबरल है वैसे ही नीरव मोदी के लिए भी लिबरल रहेंगे तो फिर अच्छी खबर आनी मुश्किल। एक बार कड़ा रुख उन्होंने अपना लिया है यूके कोर्ट ने। पिछली बार आप देखिए उनको सीधे जेल में डाला गया। लेट्स सी, देखिए कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है, लेकिन कहते हैं ना बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़। जब न्यूज़ आ जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो अब न्यूज़ आने ही वाली है दोपहर, अब वहाँ पर हमारी दोपहर होगी, उनकी सुबह होगी, तो देखेंगे वहाँ पर क्या स्ट्रिंग देखने को मिलता है। लेकिन संजय सूरी यही कह रहे थे कि देखना ये जनरली जो एक्स्ट्राडिक्शन का के लिए काफ़ी समय लंबा लगता है। और ये हमने देखा भी है, विजय माल्या साहब के लिए भी कई बार हम लोग हैप्पी हुए हैं बीच बीच में कि भाई आ रहे हैं, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, लेकिन देखिए किसी वजह से वो मामला खिंचता ही जाता है। लेकिन ये इस तरह की खबरें आप खूब देखेंगे, तो जब इस तरह की खबरें देखेंगे कि ये नई हियरिंग हो रही है, जज ने ऐसा कहा वैसा कहा, तो आप एक मूव देखेंगे। लेकिन हियरिंग के आसपास एक बार ज़रूर प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए। चलिए, JSPL ही भाग रहा है, आज का स्टार प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक 178 के टारगेट्स के साथ आपने इसको होल्ड किया है। और बागले साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने अभी भी नहीं लिया अभी भी सुन लें, ऐसा बागले साहब? मैंने JSW स्टील कहा था, बट अभी मुझे मोमेंटम जिंदाल स्टील में ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं अभी भी बाय करने को तैयार हूँ। मेरा करंट भाव है 175, 173 बाइंग रेंज होगी, 171 का स्टॉप लॉस, 184 के टारगेट। ओके, तो यह कॉल आपके लिए 184 के टारगेट JSPL पर। एक बार फिर से दोहराते हुए वागले साहब यहाँ पर JSW पे तेजी। और इस बीच आइए आपको बताते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जो नए हाईज बना रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक वो लेकर आएंगे। ICICI बैंक, DCB बैंक, मुथूट फाइनेंस, ये है जो नए ऊंचाई पर है। इप्का लैब्स नई ऊंचाई पर पहुंचते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ साथ देखिए महानगर गैस, वरुण बेवरेजेस
और फ्यूचर लाइफस्टाइल। तो मिड कैप और दिग्गज ये सभी जो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहे हैं इस लिस्ट पर। राजेश जी जरा नज़र डालिए। ICICI बैंक, DCB, मुथूट फाइनेंस, इप्का लैब, जाहिर है कि जब नया हाई बनता है तो वो अपने आप में एक नई तेज़ी का संकेत होता है। महानगर गैस, वरुण बेवरेजेस, फ्यूचर लाइफस्टाइल। एक स्टॉक आप क्या चुनेंगे? मुझे लगता है प्रदीप जी आज थोड़ा सा बैंकिंग में मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। कॉशियस ऐसा नहीं है कि मैं मंदी में हूं या मुझे वहां पे एक शॉर्ट करना है, लेकिन मुझे लगता है कि आज बैंकिंग थोड़ा हल्का होगा जितना, क्योंकि कल तक बहुत भागा है। इसमें से आप कुछ नहीं चुन रहे? फिलहाल अवॉइड करूंगा। बागले साहब आप कुछ चुन रहे हैं? मैं भी थोड़ा सा वेट करूंगा। आई विल गेट बेटर सेक्टर। तो लगता है मुझे ही चुनना पड़ेगा। अच्छा आप बताइए। तो मैं अपना स्टॉक आपको बता देता हूँ। तेजी के मार्केट में तेजी का एक कॉल लेना चाहिए। तो आज के थीम वाले काफ़ी सारे स्टॉक्स आपने चलते हुए देखे। मैंने वो स्टॉक पकड़ा है जो मुझे लगता है कि अगले महीने के दौरान आपको ज़बरदस्त तेज़ी कमा कर देने वाला है, और वो है ट्राइडेंट। ये हमारा फेवरेट पहले भी रहा है और हम एक बार फिर से इस समय बहुत ही अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। मेरे टारगेट होंगे यहाँ पर 95 रुपए के। देखिए हमारा व्यू यहाँ बिल्कुल क्लियर है। इस समय दिग्गज शेयरों ने एक्सपायरी के आसपास तेजी पकड़ी है और मार्च एंडिंग की वजह से मिड कैप्स में थोड़ी सी लिक्विडिटी हल्की हुई है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे बेहतरीन मौका है आपके लिए और अगला महीना मिड कैप्स के नाम होगा। मिड कैप में जिन स्टॉक्स पर आपको खरीदारी करनी चाहिए उनमें से ये एक हमारा फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि इनको हाल ही में एक बहुत ही शानदार पेटेंट मिला है अमेरिका में, और इसके चलते एक नया जो फाइबर के लिए पेटेंट मिला है उस पर नए प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके वजह से आने वाले क्वार्टर्स के दौरान आपको बड़ा तगड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। अमेरिका में ये पेटेंट हासिल करना इनके लिए बहुत बड़ी बात, बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, ये एनालिस्ट की राय है। दूसरी अच्छी बात जो इनके लिए हो गई, नई टेक्सटाइल पॉलिसी में छूट दे दी गई और उसके चलते हमारे एक्सपोर्टर्स की कंपटीटिवनेस बढ़ती हुई नजर आ रही। तो एक्सपोर्ट मार्केट में अब इनके लिए एक अट्रैक्टिव प्राइस कोट करना आसान होगा और इस वजह से भी आपको इस कंपनी में काफी हद तक तेजी देखने को मिलेगी। तो आने वाले क्वार्टर्स को लेकर वो एनालिस्ट जो इसे ट्रैक कर रहे हैं वो काफी ज्यादा बुलिश हैं और उसका फायदा आपको यहां मिलता हुआ नजर आएगा। 80% आमदनी ध्यान रखिए इस कंपनी की टेक्सटाइल से आती है और बाकी के 20% आप जानते हैं पेपर से आती है। ध्यान रखिए ये टेरी टॉवल बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है, होम टेक्सटाइल की वन ऑफ द टॉप कंपनी है और पिछले क्वार्टर में भी इसके कारोबार काफी अच्छा रहा था। हम आगे का आउटलुक अच्छा बता रहे हैं। पिछला कारोबार भी अच्छा है, करीब 22% से EBITDA बढ़ा था, 53% से मुनाफा बढ़ा था और आगे का जो आपको अंदाजा वॉल्यूम ग्रोथ से दिखाई देगा कि बेड लिनन की ग्रोथ करीब 40% रही थी। इस तरह की ग्रोथ आगे चूंकि और अपसाइड और बूस्टर्स इनके लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। एक खास बात पर नजर रखिए कि इस दौरान इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को भी मजबूत किया है। दरअसल पिछले 3 सालों में धीरे धीरे करके इन्होंने अपने डेट को करीब 50% के आसपास तक कम किया है और इस वजह से अब यहां से हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर हो जाता है, बैलेंस शीट बेहतर हो रही है, मार्केट के लिए आउटलुक बेहतर हो रहा है और सरकार की ओर से जो टैक्स पे छूट मिल रही है उसके चलते मार्जिन भी बढ़ेगी। तो आने वाले क्वार्टर्स के लिए एनालिस्ट ये मानते हैं कि वो एक अच्छी खासी EPS जरूर देखेंगे और उस लिहाज से हमारा जो वैल्यूएशन का अनुमान है वो 95 रुपए तक जाता है इस स्टॉक के लिए। संदीप जैन साहब आप क्या टारगेट लेके चलेंगे? बिल्कुल बहुत सही टारगेट दिया प्रदीप जी। जबरदस्त सस्ते वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड है और जो एनवायरमेंट फ्रेंडली फैब्रिक जो कि बहुत ही यूनिक चीज है उसका जो पेटेंट US से मिला बहुत बड़ा पॉजिटिव है और जिस तरीके से प्रोमोटर्स ने स्टेक अपनी इंक्रीज की है तो वो भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया लगता है और 75 रुपीज जो 52 वीक हाइज है उसके ऊपर अगर क्रॉस करेगा तो बहुत बड़ी एक तेजी आएगी। और ये स्टॉक मैंने एक्चुअली निचले लेवल्स पे भी रिसेंटली जो स्पेशल शोज होते हैं उसमें ये स्टॉक रेकमेंड भी किया हुआ है, तो मेरा कन्विक्शन और भी हाई हो गया है आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव न्यूज। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ से लेके काम करना चाहिए और 95 तक के टारगेट्स, 100 तक के टारगेट्स देखने को मिले। राजेश जी 60-62 पर खुद प्रमोटर ने हिस्सा खरीदा है। ये एक्सचेंजेस को पिछले क्वार्टर में कुछ सूचना दी गई थी, इस बार 31 मार्च के आसपास फिर कुछ सूचनाएं आएंगी, ये भी होप है। और प्रमोटर्स खरीदते हैं तो फिर खरीदते हैं, ये ऐसा लगता है। ये बताइए ट्राइडेंट आज का स्टार प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक होने वाला है? बहुत ज़्यादा चांसेस है और इसका जो टारगेट दिख रहा है, यानी मैं 2 रेजिस्टेंसेस मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक तो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनता है करीबन 77 के आसपास, लेकिन 77 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो निकले तो फिर मुझे लगता है बहुत अच्छी रैली मिलेगी। जो 92-95 का टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव होगा। तो नजर रखिएगा इस स्टॉक पर। देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर इस समय ट्राइडेंट का शेयर भागता हुआ आपको दिख रहा है। साहब भी थम्स अप दे रहे हैं? प्रदीप मेरा 84 का टारगेट होगा। अभी 71-7150 है, यहाँ से लेकर 69 ये बाइंग रेंज होगी।
65 का स्टॉप लॉस होगा और 84 का टारगेट, टाइम फ्रेम 1 से 2 हफ्ते। बिल्कुल 84 के टारगेट वागले साहब दे रहे हैं, 95 का हमारा टारगेट है, 77 पहला ट्रेडिंग टारगेट राजेश सातपुते जी नज़र में रखने की बात करें। संदीप, यहाँ पर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा संदीप जैन साहब, मिड कैप्स के लिहाज से क्या आपको लगता है कि अब आज और ख़ास तौर पे सोमवार से लिक्विडिटी की स्थिति काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि साल का आखिरी वक्त होने के लिए पिछले कुछ 2-3 दिनों में थोड़ी सी मिड कैप में लिक्विडिटी की कमी की बात ब्रोकर्स बता रहे थे। या बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। इनफैक्ट देखिए, ये जो लास्ट 3 दिन है, ये जैसे आज एफएनओ का लास्ट ट्रेडिंग डे है, कल कटान था, सेटलमेंट का लास्ट ट्रेडिंग डे था, और परसों कैश मार्केट का लास्ट ट्रेडिंग डे था, तो उसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ता है। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, पर्टिकुलर लार्ज कैप्स में देखिए इतना इम्पैक्ट नहीं दिखता है, बट यहाँ पे सर्टेनली लिक्विडेशंस होती है, जो कई फंडिंग रिलेटेड जो फंडिंग से पोजीशंस बनी हुई रहती है वहां पे भी लिक्विडेशन आती है, क्योंकि जनरली एंड ऑफ द ईयर में ये सारी चीजों को क्लियर आउट करके जाते हैं ब्रोकर्स, तो जनरली वही एक इम्पैक्ट देखने को मिला। मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप जो मैं थोड़ा सा मार्केट पे, जब ओवरऑल मार्केट ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो रहा था, तो मुझे उस टाइम पे ये मैं कहने से रह गया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इनफैक्ट जो बाइंग है वो इंटैक्ट रखना चाहिए, कहीं ना कहीं वहां पे सर्टेनली कैचअप आएगा और यहाँ पे एक्शन भी खूब दिखेगा सेक्टर स्पेसिफिक। जैसे ये स्टॉक्स जो आपने अभी जिक्र किया, ट्राइडेंट जैसे, ऐसे कई सारे अच्छे वैल्यू पिक्स हैं मार्केट में जो कि कैचअप करेंगे और वहां पे बड़ी बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अब कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग आएगी, क्योंकि जब ब्रॉडर मार्केट्स ऐसी रेजिलियंस दिखाते हैं तो सर्टेनली वहां पे कॉन्फिडेंस की वजह से यहाँ पे और बड़ा कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आता है, और इन्वेस्टर्स नए रूप में काफी आ रहे हैं। जिस तरीके से सीपीएसई ईटीएफ में हमने अभी पर वो देखा पार्टिसिपेशन, तो ऐसा लग रहा है कि अब इन्वेस्टर्स का वापस से पार्टिसिपेशन। बैंक निफ्टी बहुत तेजी से सर एक सेकेंड फिसला है, अब हो गया 80 अंक नीचे, दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। और बैंकिंग स्टॉक्स में कौन से वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिन्होंने दरअसल आज दबाव बनाया, वो देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का हो गया है अब करीब करीब 0.25% नीचे, एक्सिस बैंक 0.5% नीचे। तो बैंकिंग शेयरों में जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है उनमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, 80 अंक 90 अंक का। और अब देखिए इसके चलते निफ्टी भी कभी भी आपको लाल निशान में आता हुआ दिखेगा। अब तो निफ्टी केवल 8 अंक ऊपर रह गया है। और बैंकिंग स्टॉक्स में आज पिछले 5, 7, 10 मिनटों में देखिए तेज गिरावट। एसबीआई देखिए आप लाल निशान में फिसलता हुआ, इसने भी अच्छी ठीक ठाक शुरुआत करी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा और दिग्गज है जो हरे निशान से लाल निशान में आ गया है। 100 पॉइंट की गिरावट अब बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। कहाँ तक नीचे फिसल सकता है बैंक निफ्टी, बताइए सर राजेश जी। मुझे लगता है इन पर्टिकुलर जिस तरह से इसमें सवा हो गया, यस, मुझे लगता है कि आज का 2 टारगेट मैं दूंगा, 30,180 और 30,000। तो यहाँ पे ये करेक्शन थोड़ा सा और डीप हो सकता है, 30,180 30,000 के आसपास तक का फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, प्रॉफिट टेकिंग है और वहाँ पर खरीदने की राय है आपकी? सोचेंगे तब आप वहाँ पर सोचेंगे। चलिए अब निफ्टी भी आप देखिए लाल निशान में बिल्कुल आने वाला है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बैंकिंग स्टॉक्स में आज देखने को मिल रहा है, लेकिन 30,180 तक आएगा। ऑलराइट, वागले साहब आप भी साथ हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ पर बाय करूँगा बैंक निफ्टी 30,470 मैंने कहा था, अभी 460 में अवेलेबल है, मैं बाय करूँगा। 50 पॉइंट नीचे जाता है ऐड करिए, उससे 50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, मतलब 30,360 का स्टॉप लॉस, 350 का स्टॉप लॉस और 30,600 650 का मेरा टारगेट। ठीक बात है। लेकिन पीएनबी में प्रदीप जो हम सुबह से आज कह रहे थे ना, प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, बुक प्रॉफिट इज बेटर। एक बार आप देख लीजिए पीएनबी दिन के हाई से अब हो गया है 2% नीचे। तो आज बाजार खुलने से पहले कहा था पीएनबी खरीदिए। फ्यूचर्स में आप दिखाइए डॉक्टर साहब बिंदास लाल निशान में कारोबार कर रहा है, और ये कैश मार्केट में आप इस समय दिखा रहे हैं। तो फ्यूचर्स में देखिए ये दबाव में आना शुरू हो चुका है। लेकिन वागले साहब आपको कोई स्टॉक समझ में आ रहा है पिछले कुछ मिनटों में? हेमंत, मैं रिपीट करूं तो थोड़ा सा रिपीटेटिव नहीं, कोई बात नहीं, बताइए ना सर। मुझे आपने जो कहा था बीएमएल वो गैप से खुला है, सही है। मेरे लिए राउंडिंग बॉटम कंफर्म हुआ है जब से इसने 1008 1009 के स्विंग हाई जो कि 5 दिन पहले के थे, ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर ट्रेड होने लगा है। मैं 6-7 रुपए का भी 1000 ले लेना चाहिए, 15 है, अभी बात करते करते 2-3 रुपए बढ़ गया, यहाँ पर लेना चाहिए 1008 के स्टॉप लॉस से। ये दिन के हाईस पर सर देखिए अब पहुंच गया है 1021, 22, 23, आज का हाई है 23। देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पर सर।
मेरा टारगेट 1050 ये इंट्राडे है आएगा सर। और 2 से 3 दिन मंडे या ट्यूसडे 1120। मंडे या ट्यूसडे 1120। आपको भी लगता है आप साथ हैं? हम साथ ही है। देखिए मुझे लगता है कि इसका टारगेट 1055 1060 ये इसका रेंज है जो वीकली चार्ट के हिसाब से भी एक रेजिस्टेंस दिखता है। तो मुझे लगता है बीएमएल में तो डेफिनेटली ब्रेकआउट है। ये बात थोड़ी जुदा होती है कि इमीडिएटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुक। डायरेक्टर साहब ये चार्ट को ना कुछ मुझे मेरे अपनी स्क्रीन पर भाव दिख रहा है 1024 का और आपको भी दिख रहा है हमारे। हाँ, आप इसको रिफ्रेश करते रहिए क्योंकि आप देखिए भाग रहे हैं। हाँ सर बताइए। 1024 के आसपास भाव है। 1010 डेज हाई हो गया ये। डेज हाई पे आशीष का जैकपॉट स्टॉप स्टॉक लॉस है। डाल दीजिए और इसमें लॉन्ग रखे 1050 1060 ये आज का टारगेट होना चाहिए। 1050 1060 वही तो देखिए अब ये हो गया दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर और बैंक निफ्टी जो 125 पॉइंट नीचे था रिकवर हो चुका है। तो वागले साहब नीचे सपोर्ट देने के लिए खड़े हुए। वागले साहब हैवी वेट वागले साहब सॉरी और आज मैंने कैसे नहीं यूज़ किया ये शब्द हैवी वेट दिग्गज और कुछ यूज़ करूँ सर प्रीफिक्स सफिक्स? तो आप देखिए ये मैं मेरा मान बढ़ाने की कोशिश करे ऐसे ही समझता हूँ। नहीं हम इसीलिए ही बोल रहे हैं सर। आप मतलब इसको गलत पे वैसे आप मेरे मान काटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल रिकवरी देखने को मिली। अच्छी बात ये रही कि 30,300 के लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए कैश मार्केट में इंपॉर्टेंट थे जिसमें मेरी नजर थी वो होल्ड किया है, उसके काफी करीब गए और वहां से हम बाउंस कर रहे हैं फिलहाल। राजेश कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं मैं सिर्फ कॉल्स की तरफ थोड़ा सा मैं ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि छूट रहा है वो। बताइए सर बताइए। फार्मा में कुछ निकाला है क्या? फार्मा में ही ध्यान है। भाग रहे हैं फार्मा से। और फार्मा देखिए इसने ब्रेकआउट दिया है 790 का लेवल है 799 चल रहा है 790 का ही स्टॉप लॉस रखे। आज का टारगेट 820 से लेके 825 का रेंज है। मुझे लगता है इट विल बी ए क्लियर कट कैंडिडेट। बहुत अच्छा ट्रैक्शन है इसमें। जैन साहब से 825। जैन साहब से ही पूछते हैं। जैन साहब ऑरोबिंदो फार्मा आज देखिए मेटल के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सूचकांक फार्मा है। कहते हैं ना डर लगता है तो फार्मा खरीद लो। थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर भी माना जाता है। अच्छा चला भी नहीं है। औरो फार्मा में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है और मैं कल नोट कर रहा था सन फार्मा में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था। औरो फार्मा पर आपकी राय बताइए। देखिए जब भी फार्मा सेक्टर पे बात हुई है तो मैंने 3 स्टॉक्स को काफी बार रेकमेंड किया आपके चैनल पे। एफएनओ और बड़े स्टॉक्स में औरोबिंदो फार्मा, जो थोड़े से लार्जर मिड कैप्स है वहां पे इप्का लैब जो कि ऑलरेडी 52 वीक हाइज क्रॉस कर चुका है, और तीसरा था सुवेन लाइफ। और औरोबिंदो फार्मा में भी बहुत कन्विक्शन आ रहा है। आप अगर देखेंगे एफएनओ की पोजीशंस भी तो जो टॉप इन्वेस्टर्स की जो पोजीशन आती है उसमें भी ये ट्रेंड में आ रहा है। तो ये जनरली डेटा को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। एनएससी का डेटा है जहां पे जो टॉप 10 इन्वेस्टर्स है उनकी जो पोजीशंस होती है उसका एक परसेंटेज नंबर्स आते हैं, तो उसमें भी औरोबिंदो फार्मा उस लिस्ट में है बहुत अट्रैक्टिवली। तो मुझे ऐसा लगता है, और जो टेक्निकली भी जो अभी राजेश जी ने कहा उन सबको भी देखते हैं तो बहुत बढ़िया, और फंडामेंटली तो मुझे ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लगता ही है वैल्यूएशंस के लिहाज से। मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल एग्रेसिवली बाइंग करनी चाहिए। फार्मा स्टॉक्स चूंकि एक डिफेंसिव भी हैं और जो आज मुझे ऐसा लगता है कि एफएमसीजी, आईटी, फार्मा ये सारे वापस से एक बार चलने लगेंगे जो लास्ट सेटलमेंट में थोड़े से। औरोबिंदो फार्मा पे आपका तेजी का कॉल है। 820 825 के टारगेट की बात यहाँ पर राजेश सातपुते जी ने कही है। एक स्टॉक जो कमजोर होता है वो बहुत तेजी से दिख रहा है, एक बार उस पर नजर डालेंगे, वो है अरविंद। और 3 दिनों के अपमूव के बाद आज यहाँ पर शुरुआत से ही लगातार मैं देख रहा हूँ एक के बाद एक टिक नीचे के दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बिल्डअप शुरू हो चुका है। राजेश क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए मुझे लगता है तो प्रेशर तो है 93 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इसका जो रियल ब्रेकडाउन होगा वो करीबन 87 के नीचे होगा। तो इंट्राडे के लिए 87 टारगेट है। अगर 87 टूटता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करे और 91 पे लाके रखे, और 87 के नीचे फिर देयर विल बी ए क्रैक अप टू 80। तो काउंटर डेफिनेटली वीक है, सेल करें। ऑलराइट, तो इस पर रखिएगा नजर। दबाव दिखा रहा है, बढ़ भी काफी गया था। बागले साहब शॉर्ट करने की राय नहीं है हेमंत। इनफैक्ट आज शॉर्ट करने की राय नहीं होगी। ये स्टॉक वीक है, फिर भी मैं शॉर्ट करने की ये नहीं करूंगा। 87 के नीचे सोचेंगे। JSPL दिखाइए डॉक्टर साहब, और ये हो चुका है अब 7% ऊपर। जी हाँ, ये है वो स्टॉक जो आपको खुलते ही बताया गया था, और 178 का जो आपका पहला टारगेट है वो हासिल हो चुका है। तो मोहर लगा दीजिए, ये सेक्टर भागेगा। ये मुनाफे की तैयारी में आपने सुना। उसके बाद ये सेक्टर में सबसे पहले आज हमने बाजार खुलते ही केवल और केवल
इन्हीं स्टॉक्स की बात करी, मेटल स्टॉक्स में जो तेजी देखने को मिल रही है, पहला टारगेट हासिल हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट बुक कर लें, 184 का दूसरा टारगेट भी आज हासिल हो सकता है। ये राय है आपकी और आपकी दोनों की। तो एक और एक होते हैं 11। तो बताइए अब स्टॉप लॉस नया वाला नीचे से देखिए, स्टॉप लॉस जो हमने पहले 169 कहा था, Okay. 171.50 172 पे लॉन्ग मिला था हमें। अभी स्टॉप लॉस हमारा एंट्री पे आ जाएगा 171 और 172, यानी 172 का स्टॉप लॉस होगा तो हमारे रिस्क फ्री हो जाएंगे और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 184 का। 184 ये है अगला टारगेट आपके लिए। JSPL पर आता हुआ 184 185 के जो इवेंचुअल टारगेट की आप बात कर रहे थे वो मेंटेन रखेंगे वागले साहब आप भी? 172 का स्टॉप लॉस, 184 का टारगेट, रिस्क फ्री ट्रेड हो गया है जिन्होंने पहले लिया है। मैंने 174 175 में रिकमेंड किया था, आपकी रिस्क 2 रुपए की बनेगी। जिन्होंने इसको मिस किया उनके लिए एक दूसरा स्टॉक भी बताइए, क्योंकि क्या है जनरली लोग पहले थोड़ी देर देखते हैं और कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग रुक जाते हैं, कहते हैं देख लें यार ये चल कैसा रहा है, लेकिन सेक्टर तो यही है। कोई और स्टॉक भी निकालिए सर। वेदांता भी लाइए आपके सामने, और ये भी आप सुबह से ही कह रहे हैं कि बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। दिखाइए डायरेक्टर साहब, और ये 2.5% ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बागले साहब, आपको कोई मेटल पसंद है? वेदांता पर आपकी राय? मोमेंटम तो JSW स्टील में है, वेदांता में मेरी राय तो पॉजिटिव है, बट जो मोमेंटम मुझे चाहिए वो नॉट JSW स्टील, आई एम सॉरी, जिंदाल स्टील, JSPL। ओके, JSPL पे सेल भी बिल्कुल देखिए 4.5% ऊपर हो चुका है। मुझे लगा था, मैं तो यहाँ पर 54 रुपए के टारगेट की बात 54 और 57 ये 2 टारगेट सातपुते जी ने दिए हुए हैं। 50 में बात की ना प्रदीप मॉर्निंग ओके, में, और क्या टारगेट बढ़ा है? मैं 55 के टारगेट दूंगा। मैंने मिस किया 55 का टारगेट। 55 के टारगेट दूंगा, और आपका स्टॉप लॉस अगर आप अभी लेते हो या 52 50 पे ऐड करते हो, 51 50 का स्टॉप लॉस, 55 का पहला टारगेट, 57 का दूसरा टारगेट। तो हमने 52 पे बात की थी, 53 के ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है, 53.5 की तरफ रफ्तार से बढ़ता हुआ। 54 रुपए 10 पैसे पहला टारगेट सातपुते जी कह रहे हैं, फिर 57 और वागले साहब कह रहे हैं 55। तो सेल पे कमाई हो रही है और आगे होगी। और एक बार जैकपॉट स्टॉक एक बार वापस दिखाइए, BEML 1033 का भाव आपको इस समय फ्यूचर्स में दिखेगा, और ये स्टॉक खुलने के बाद बढ़ता ही जा रहा है। 1033 का भाव मुझे इस समय का इंट्राडे हाई नजर आ रहा है। बागले साहब, 1040 का आपने जो बात की थी वहां से अभी 1050 की मैंने बात की थी, और मैंने बात की थी 1008 पे। सही बात है। तो अभी है 1031 में ये अप्रैल फ्यूचर्स की पार्टी आप देंगे, आशीष से हमें लेनी है या ये राजेश सतपुते जी से लें? जैसे आप लेनी हम दोनों को, ये बात तो है सर। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए। नहीं, जैसे आप कहे, क्योंकि स्टॉक आपका था, और ये BEML आज का येस बैंक जो परसों का हुआ था वैसा, ये है ऐसा मुझे ओके, लगता है। चलिए, मैंने अच्छा आज दिया ही नहीं कि आज का क्या होगा। कल मुझे किसी ने ट्वीट करके प्रदीप ये कहा L&T फाइनेंस होल्डिंग जो है वो 2-2.5% के ऊपर बंद हुआ। अब मज़ा नहीं आया। अब जेट की आदत पड़ जाए और येस बैंक जैसी आदत पड़ जाए तो मैंने कहा नज़र लग गई। आज मैंने कहा चलो नहीं देते हैं। दिल तो था BEML देने का, लेकिन BEML तो देखिए आपको लगातार रेकमेंड कर रहे हैं और आपने जरूर यहाँ पर बहुत तगड़े पैसे कमाए होंगे। यहाँ से भी आपका मुनाफा काफी बढ़ेगा। सही श्रेय जाता है इसका आशीष को आज के लिए। हाँ एग्जैक्टली। तो ये आज का हमारा सबसे ज्यादा लंबा किसने बोला है BEML पे? ये बात तो सही है। सबसे ज्यादा रिसर्च किसने करी है? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। देखिए वो सारे सर आपको भी जाएगा, पार्टी आशीष से लेंगे और आप भी आइएगा सर। जिन स्टॉक्स की हमने लगातार बात की है, देखिए सभी पे कमाई हो रही है। JSPL अब 7-7.25% ऊपर आता हुआ, ट्राइडेंट 6-6.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईबुल वेंचर करीब 6% और सेल 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। एक दो और स्टॉक जो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रहे हैं और मेरी नज़र में आ रहे हैं, एक तो उज्जीवन पे नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ पर 75% वॉल्यूम अब तक हो चुका है आज के ट्रेड में, यानी बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ कैश में यहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आई है। इस पे नज़र डालिएगा एक बार। राजेश, क्या देखते हैं आप? इनफैक्ट मुझे लगता है संदीप जी आप इस पे कमेंट करें, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया मैंने 345 पे आइडेंटिफाई किया था, बट आई थिंक हमारा डिस्कशन कुछ और पे चल रहा था। तो करंटली एट 349, 347 ये मेरे लिए बाइंग रेंज होंगी। 344 का स्टॉप लॉस, मेरा 360 का टारगेट इंट्राडे होगा। यहाँ से 11 रुपए मुझे दिखते हैं, और पोजिशनली 375 का टारगेट होगा मंडे ट्यूसडे। 360 और फिर 375 मेरे हिसाब से बाय एंड ऑफ डे आना चाहिए, आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और ये एक नया स्विंग हाई बनाते हुए इस समय नजर भी आया है, तो जाहिर है कि एक ब्रेकआउट में है और आपको मुनाफा देगा। एक और स्टॉक जो मेरी नजर में आया था राजेश, एडवांस्ड एंजाइम, इस पे जरा नजर डालिए। आप फार्मा स्टॉक्स की बात कर रहे थे, करीब 50% वॉल्यूम यहाँ भी है। ये स्टॉक लगातार एक डाउन ट्रेंड में रहा है और आप चूंकि
बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपके चार्ट्स पे आपके सिग्नल्स, आपके इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? किसका बॉटम बना है? क्या आप लेना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है इमीडिएट लेना चाहिए। इसका बॉटम लग गया है करीबन 150 के आसपास। वीकली चार्ट बेहतरीन है, कैंडलस्टिक पे बाय बनता है, वॉल्यूम के साथ बाय बनता है। टारगेट 210 का रहेगा मेरा पोजिशनली टारगेट 210 एडवांस्ड एंजाइम पे। हाँ, स्टॉप लॉस रहेगा 172 का। 170 का स्टॉप। अच्छा संदीप जैन साहब, आप ट्रैक करते हैं क्या स्टॉक को? क्योंकि लगातार यहाँ पे कमजोरी देखने को मिली है और एक आप कॉन्ट्रा ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फंडामेंटल नजरिया भी लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, इनफैक्ट कुछ दिन पहले भी डिस्कशन हुआ था इसी शो में, और तब मैंने बहुत एग्रेसिवली रिसर्च नहीं था, मेरे रडार पे नहीं था, काफी करेक्ट हुआ था। बट अब उस दिन के डिस्कशन के बाद मैंने इस पे बहुत अच्छी रिसर्च की है और जो फंडामेंटल्स देखे, और हमने इस स्टॉक को एज अ होली पिक ऑल्सो, मतलब होली के त्योहार पे जो 4-5 पिक्स दी थी हमारी कंपनी ने, उनमें से एडवांस एंजाइम भी एक स्टॉक था। और मुझे इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स वो बेहतरीन लगते हैं। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए, करीब 25-26% ग्रोथ, करीब 21% की कैगर से सेल्स ग्रो कर रही है और बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे। और सबसे बढ़िया बात है, बहुत अच्छा करेक्टेड स्टॉक है, नीचे का रिस्क बहुत कम है, 145-50 एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर का लेवल मुझे लगता है कि यहाँ से 170 के लगभग अभी ट्रेड कर रहा है, तो बहुत आराम से मतलब ये स्टॉक करीब 200-210 के लगभग जा सकता है, बहुत ही छोटी अवधि। क्या टारगेट है सर, एक बार जल्दी से संक्षेप में आप भी बता दीजिए। इंट्राडे में हाँ कहाँ तक जाएगा? देखिए, आज के हिसाब से सोचे तो 188-190 टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 175 का। थोड़ी देर में यह हासिल हो जाएगा, आप इस पर नजर रखिएगा। और एक बार देख लीजिए सारे PSU बैंकों का हाल। प्रदीप दिखा देता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया 2% नीचे, यूनियन बैंक का OBC 1.5% नीचे है। तो PSU, बैंक ऑफ बड़ौदा, हम कहते हैं आज प्रॉफिट बुक करने का दिन है। सुबह सुबह आपको मुनाफे की तैयारी में कहा था कि आज तेज़ी करने का दिन नहीं है, तेज़ी करने का दिन कल था। और देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स दिन के निचले स्तर पर पहुंचते हुए, तो PSU बैंकों में करेक्शन अब शुरू हो चुका है। कल बढ़िया रैली देखने को मिली, तो तेजी वाली भी सटीक कॉल आपको दी, और जहां पर प्रॉफिट बुक करना है वो वाली कॉल्स भी आपको बिल्कुल सटीक दी। वागले साहब मत लिखिए, समय खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने बढ़िया आइडियाज आज आपने दे दिए। मतलब वागले साहब कुछ लिखने वाले थे, अच्छा बता दीजिए आप क्या आप बुरा मान फार्मा नहीं बिल्कुल नहीं बताइए। फार्मा की थीम बात कर रहे थे, डिवीज लैब जाते जाते डिवीज लैब एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। जल्दी से अपने टारगेट बता दीजिए। 1760 का टारगेट, अभी 1723 है और 8 रुपए का स्टॉप लॉस, 1715 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो इस पर रखिएगा नजर। फार्मा स्टॉक्स भाग रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो ये चर्चा जारी रहने वाली है। देखिए डिवीज लैब पर भी विस्तार से हम आगे बात करेंगे। और ये ऊपर वाले टिकर बैंड के ऊपर नजर रखिएगा, 175 अंक की दूर है हम नए ऑल टाइम हाई से 11,760 के। तो इस टिकर को हम और आप मिलकर ट्रैक करेंगे। हमारे साथ शैल जी जुड़ेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में। थोड़ी देर में हम सीधे चलेंगे ब्रोकरेज हाउसेज के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। दीपाली राणा हमारे साथ जुड़ेंगी डीलिंग रूम चेक देने के लिए जियोजित फाइनेंशियल्स से, मुंबई में वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। चंदन तापड़िया आपको बताएंगे कहाँ पर उनकी नज़र है। सुमित बगड़िया हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो पहला सौदा में कमाई का जो दमदार ट्रेंड है ये जारी रहने वाला है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। वागले साहब, जैन साहब, राजेश सतपुते जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेहतरीन आइडियाज़ आज हमें देने के लिए।